हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का कार्यक्रम जो भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश किए जाते हैं और वो समाचार दिए जाते हैं जो आपको दूसरे समाचार माध्यमों से नहीं मिलते और जो बड़े समाचार ग्रुप हैं वो आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। तो आज की बड़ी खबर है, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कल संसद को संबोधित किया है, जिसमें जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन जैसी आशा थी उतनी बातें नहीं कही गई। इस पर चर्चा होगी कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, मॉस्को में जो राष्ट्रपति भवन जिसे क्रेमलिन कहा जाता है, उसके एक अधिकारी ने बताया है कि अधिकारी का नाम है यूशाकोव। उन्होंने बताया है कि मंगलवार को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की राष्ट्रपति पुतिन से भेंट हुई है और ये तय पाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 11 नवंबर को पेरिस में भेंट होगी। वहां ये दोनों नेता एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध था उसकी समाप्ति के सिलसिले में कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। और अब से पहले जो उनकी मीटिंग हुई थी वो 18 जुलाई को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुई थी। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने रूस का इस्तेमाल अपने हक में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किया था। उसकी जांच अभी अधूरी है। तीसरी खबर है हमारी वो ये कि चीन ने जैश ए मोहम्मद के जो प्रमुख हैं अजहर मसूद को, उसको भारत की रिक्वेस्ट के बावजूद यूनाइटेड नेशन के आतंकवादियों की सूची में शामिल होने का विरोध करने की बात कही है कि वो अपना विरोध जारी रखेंगे। सोमवार को भारत और चीन ने पहला सुरक्षा सहयोग समझौता हस्ताक्षर किया था नई दिल्ली में, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के जन सुरक्षा मंत्री झाओ केजी जो भारत आए हुए थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इस मौके पर भारत ने अजहर मसूद का इशू उठाया था, लेकिन उस पर उन्होंने उस समय जवाब नहीं दिया था। अब बीजिंग से खबर है कि वो ये कहते हैं कि हम उसका विरोध जारी रखेंगे। अब से पहले यूनाइटेड नेशन में 2 बार चीन भारत के इस प्रयास का विरोध कर चुका है कि अजहर मसूद को संयुक्त राष्ट्र की जो आतंकियों की सूची है उसमें शामिल किया जाए। उसने अपने पाकिस्तान से जो मित्रता है उसको निभाते हुए भारत का विरोध किया है और इस सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद भी उस विरोध को जारी रखने की बात कही है। अब हम चर्चा करते हैं उस बड़ी खबर पर जिसमें मैंने बताया था कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संसद को संबोधित किया है। मैंने कल उसको खुद लाइव देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उसे मैंने नजदीक से समझने का प्रयास किया है, ताकि मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना जो नतीजा जो मैंने हासिल किया है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो उन्होंने अब से पहले ये कहा जा रहा था कि वो नेकेड ट्रुथ यानी सच्चाई, पूरी तरह से सच्चाई, नंगी सच्चाई जिसे कहा जाए, वो पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने वो पेश नहीं की और केवल वो बातें दोहराई जो अब तक तुर्की के अधिकारियों ने अपना नाम लिए बिना, जो फैक्ट्स अब तक मीडिया में आ चुके हैं उसके बारे में बताया था। और उन्होंने ये बात कही कि सऊदी अरब की तरफ से जमाल खाशोगी की हत्या का कार्यक्रम पहले से तय था और उन्होंने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब को चाहिए कि आरोपियों के नाम बताए और ये भी कहा कि जो 18 आरोपी हैं जिनको सऊदी अरब ने कहा है कि उसने गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने जुर्म तुर्की की जमीन में किया है, इसलिए उन पर मुकदमा तुर्की में होना चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि ये इनको तुर्की वापस लाया जाए जो सऊदी नागरिक हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये कह देना कि कुछ खुफिया के अधिकारी थे, उन्होंने अपने आप ये फैसला किया और हत्या कर दी, इससे न तुर्की संतुष्ट है न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय।
संतुष्ट है। अब एक बात और कही कि सऊदी अरब ने यह स्वीकार करके कि हत्या हुई है उनके वाणिज्य दूतावास में, ये एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन लोग इस हत्या में इन्वॉल्व थे, और ये सबूत ये बता रहे हैं कि खाशोगी की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से हुई है, और उसको, उन फैक्ट्स को छुपाना जो है वो मानव विवेक, ह्यूमन कॉन्शियंस, इंसानी जमीर की हत्या होगी। उन्होंने ये बात कही है। लेकिन साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्तों का भी इशारा दिया। उन्होंने जो किंग सलमान हैं उनको खादिमुल हरमैन के टाइटल से याद किया कम से कम 3 बार अपनी स्पीच में। और खादिमुल हरमैन टाइटल यह है कि सऊदी अरब अपने तमाम गुनाहों को छुपाने के लिए अपने आप को खादिमुल हरमैन, यानी जो 2 इस्लाम की बड़ी मॉस्क जिन्हें कहा जाता है, जो हज के लिए जाते हैं, मक्का और मदीना, वो चूंकि उनकी सीमा में हैं, तो उस अपने आप को किंग नहीं कहला करके खादिमुल हरमैन कहते हैं, ताकि दुनिया के मुसलमानों के सामने उनका तकद्दुस, उनकी पायकी और उनका बहुत ही धार्मिक होना साबित होता रहे। लेकिन एक्शन वो है कि जिसमें लोगों की हत्याएं सामने आ रही हैं। अब उर्दगान ने एक बार भी जो क्राउन प्रिंस हैं, MBS जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, उनका भी नाम नहीं लिया। लेकिन हुर्रियत अखबार जो मैंने आज का देखा है उसमें, और स्काई न्यूज ने, उन्होंने एक और रहस्य उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि जो कौंसल जनरल मोहम्मद उतैबी, उनके घर से जमाल खाशोगी की शव के टुकड़े मिले हैं। यह नहीं बताया कि कितने टुकड़े मिले हैं, कितने % बॉडी का हिस्सा उन्हें मिला है, लेकिन यह बताया है। अभी 4 दिन पहले खबर थी कि जब उतैबी के घर की छानबीन हो रही थी, तो उसमें जो मकान के पीछे गार्डन है उसमें भी खुदाई हुई थी, लेकिन उस समय यह बात सामने नहीं लाई गई थी। शायद वो राष्ट्रपति के दफ्तर से या कहीं से भी अपने उच्च अधिकारियों की वो शायद आज्ञा चाहते थे कि ये बात बताई जाए। लेकिन अब हुर्रियत अखबार, जो बड़ा अखबार है, तुर्की में कई शहरों से छपता है, और स्काई न्यूज जो लंदन बेस्ड है, उन्होंने ये बात कही है कि टुकड़े मिले हैं डेड बॉडी के। और हुर्रियत ने एक और रिपोर्ट छापी है, उसने बताया है कि जो पार्किंग में मर्सिडीज कार मिली थी, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, उसमें कुछ कपड़े मिले हैं, कपड़ों के बैग मिले हैं। और जो मर्सिडीज कार है उसका नंबर बताया जाता है, जो पार्किंग में खड़ी हुई थी 7 अक्टूबर से, 34CC 1736। ये वहां के कर्मी थे, कर्मचारी सऊदी अरब के, जिन्हें अटैची कहा जाता है अंग्रेजी में। मोहम्मद ओ नाम वो लिखते थे, यानी वो अपना सरनेम नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने वो कार वहां खड़ी की थी। और अब जो छानबीन हुई है, 18 अक्टूबर को वो दोबारा आए और अपनी दूसरी गाड़ी के साथ BMW में, जिसका नंबर वाणिज्य दूतावास की ही गाड़ी का था, 34CC 2665, ये इसमें 3 अटैचियां लेकर के आए थे। पार्किंग वालों ने यह बात बताई है, पार्किंग के जो कर्मचारी हैं वो 3 अटैचियां लेकर के आए, और पहली जो गाड़ी खड़ी हुई थी मर्सिडीज, उसमें वो तीनों अटैचियां उन्होंने ट्रांसफर की। 2 अटैचियां बड़ी बताई गई हैं जो कर्मचारियों ने बताई हैं। कर्मचारियों ने इस मौके पर मजाक भी किया इस सऊदी अधिकारी से कि क्या इसमें खाशोगी की डेड बॉडी तो नहीं है। तो उसने उसको मजाक के ही अंदाज में नहीं में जवाब दिया। अब लेकिन हाँ, एक बात और बताई कि जब हम वो सामान रख रहे थे, चूंकि कर्मचारी की मदद ली थी उन्होंने, पार्किंग के कर्मचारी की, तो यह बताया कि जब वो सामान रख रहे थे तो उसमें से एक फेस मास्क, जो चेहरे पर मास्क लगा लिया जाता है, या चेहरा छुपाने के लिए, या किसी और का चेहरा लगाने के लिए, या किसी केमिकल वगैरह के असर से बचने के लिए, वो एक मास्क वहां गिरा, और इस पार्किंग कर्मचारी ने उस मास्क को उठा लिया और फिर एक किसी डॉक्टर को दिखाया कि यह मास्क कैसे इस्तेमाल होता है। तो उसने बताया कि बहुत खतरनाक केमिकल जब हैंडल करने हो तब इस
मास्क का इस्तेमाल होता है। तो उस कर्मचारी ने कहा कि मैंने उसे तुरंत फेंक दिया, उसका कोई असर मुझ पर ना आ जाए। अब एक खबर यह है कि ब्रिटिश, एक जो मैं खबर बताना चाहता हूं वो ये कि किंग सलमान और MBS जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने खाशोगी के 2 बेटों से, सलाह खाशोगी और एक दूसरा नाम बताया गया है कि जिनका नाम है सलाह खाशोगी और सालेह खाशोगी, ये इन दोनों बेटों से मिले हैं और एक तरह से सांत्वना दी है और ये एक तरह से ये बताया है कि हम कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये समझिए कि उन बेटों का बादशाह से और उसके बेटे से मिलना ऐसी स्थिति में जब उनका बेटा, उनका फादर जमाल खाशोगी इतनी बुरी तरह से हत्या की गई हो और पूरी दुनिया में यह शोर हो कि सऊदी अरब के हुक्मरानों ने, सरकार ने उसे मरवाया है। ऐसी स्थिति में वो शाही महल में आते हैं, मिलते हैं और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें बुलाया और हमारे साथ हमदर्दी जाहिर की। ये इंसान के लिए कितना सख्त है कि एक तरफ इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त करे और फिर अपने आप को तैयार करके लाए महल में और उन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करे जिन पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है। तो अब एक खबर और है, रॉयटर्स ने खबर दी है कि सऊद अल कहतानी जो मीडिया एडवाइजर थे, जिनको हटाने की खबर आई थी 3 दिन पहले, वो रॉयटर्स का कहना यह है कि MBS का सोशल मीडिया टीम को वो लीड करता था। मुल्क में जो सैकड़ों लोग पिछले कुछ महीनों में बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था, खुद शाही फैमिली के कई बड़े लोगों को, जो बड़े व्यापारी या और जिनको ये पॉलिटिकल अपना ओपोनेंट या विरोधी समझ सकते थे अपने ही खानदान से, उनको गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी की निगरानी भी कहतानी ने की थी। और उसके अलावा लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो हरीरी हैं, उनको आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले उन्हें सऊदी अरब बुलाया गया और 2 हफ्ते तक वहां से जाने नहीं दिया गया, चूंकि दबाव ये डालना था कि वो हिजबुल्लाह के साथ सरकार न बनाए लेबनान में। और उनको 2 हफ्ते तक रख करके फिर फ्रांस के राष्ट्रपति रियाद आए थे और उनको एक तरह से छुड़ा करके लेकर के गए थे। उस ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी कहतानी की थी। और उसके बाद यह भी बताया गया है कि जमाल खाशोगी की हत्या की निगरानी भी कहतानी ने ही की है। इनका पूरा नाम है सऊद अल कहतानी। अब नई बात सामने आई है, ये रॉयटर्स ने खबर दी है और रॉयटर्स एक बड़ी समाचार एजेंसी है। उसके अपने जो पत्रकार हैं वो विश्व के बहुत जगहों पर भी हैं, अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी हैं, वो दूसरे मुल्कों में भी हैं। तो उस रॉयटर्स एजेंसी ने ये बताया है कि जिस समय खाशोगी वाणिज्य दूतावास में दाखिल हुए तो उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जिस कमरे का आपसे पहले जिक्र हुआ था कि ये खुद जो कौंसल जनरल मोहम्मद उतैबी हैं उनके कमरे में ले जाया गया या किसी दूसरे कमरे में ले जाया गया। लेकिन बहरहाल ये बताया कि उस कमरे में स्काइप के जरिए ये कहतानी कनेक्टेड थे, वहां बात कर सकते थे। शुरू में जब वो पहुंचे तो कुछ ऐसे सवाल किए जमाल खाशोगी से जिस पर जमाल खाशोगी को गुस्सा आया। उस गुस्से के टाइम पर जाहिर है 15 लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए थे, तो वो कोई ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सका, लेकिन अपनी बात उसने जरूर रखी जमाल खाशोगी ने कत्ल से पहले, हत्या से पहले। और जब बहस आगे बढ़ी तो कहतानी, जिसको कोट किया गया है, बाकायदा रॉयटर्स ने कोट किया है कि ब्रिंग दिस डॉग हेड टू मी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है इस कुत्ते के सर को मेरे पास लाओ, यानी सर काट करके ले आओ। यह कहतानी का कोट रॉयटर्स ने
इस्तेमाल किया है। तो ये परिस्थिति है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब को बहुत सी परेशानियों का अब सामना है। ये बात ठीक है कि वो ट्रंप उनके सपोर्ट में अब भी बोल रहे हैं, लेकिन G7 एक ग्रुप है बड़े देशों का, जिसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। उनके विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि जो सऊदी अरब ने बयान दिया है वो उसमें बहुत से सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है, और सऊदी अरब से कहा है कि वो तुर्की के साथ अपना पूरा सहयोग जारी रखें और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और सच्चाई बताएं क्या कुछ हुआ है। ये ताकीद की है, ये असर्ट किया है G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्रांस से कहा है, फ्रांस से ये कहा है कि तुम सऊदी अरब को अब हथियार देना बंद करो, चूंकि खाशोगी पर एक तो उन्होंने खाशोगी की हत्या की है, और सऊदी अरब 2015 से यमन पे जो हमले चल रहे हैं, जो वहां पर जो सबसे गरीब मुल्क है, सबसे गरीब देश है इस क्षेत्र का, उस पर उन्होंने बमबारी जारी रखी हुई है, और लाखों लोग भूखे और दवाइयों की कमी में और मुसलसल बॉम्बिंग से मर रहे हैं, इसलिए हथियार देना बंद करो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्रांस से यह बात कही है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका जो वक्तव्य है वो बहुत ही दिलचस्प है, और उसमें यह भी पता चलता है कि वो खुद किन किन गुनाहों में शरीक हो सकते हैं, और वो हुकूमत के किन किन गुनाहों को जानते हैं। वो बहुत दिलचस्प ये कहा है कि ये बहुत ही घटिया प्लान था हत्या का। उसके बाद ये कहा है कि इस पर इसका जो क्रियान्वयन हुआ, जिस पर अमल हुआ है, ये बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है। यानी वो कत्ल करने के तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये तरीका ठीक नहीं था, शायद वो कोई और तरीका बताते अगर उनसे कोई पूछता। तीसरी बात ये बताई है कि जो हत्या को छुपाने का प्रयास किया गया है वो भी बहुत ही घटिया था, और ऐसे जुर्म को छुपाने का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में सबसे वर्स्ट और घटिया तरीका था सऊदी अरब का इस गुनाह को छुपाने का। और लेकिन अब कोई तो कार्रवाई करके दिखाएं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताया जा सके कि सऊदी अरब के गुनाह के बदले में हम भी कोई एक्शन ले रहे हैं। एक्शन क्या लिया है कि जो 18 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं, उनकी अमेरिका की वीजा कैंसिल कर दी है। अब आप ये समझिए कि वीजा को वो इतनी बड़ी सजा समझ रहे हैं कि ये साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपको लेकिन साथ साथ ट्रंप अब तक वो हथियारों की जो 110 अरब डॉलर की डील है वो जारी रखने की बात कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उस पर जरूर लिखें, और आप इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक करें, उसके बाद घंटी नजर आएगी, वो क्लिक करें तो आपको तुरंत सूचना मिलेगी नई अपलोड की, नई वीडियो की। मैं इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।